तो जिस उम्र में लोग आराम करने का शौक रखते हैं, उस उम्र में एक महिला सैकड़ों किलोमीटर साइकिलिंग कर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी है। हरियाणा की 65 साल की एक महिला साइकिलिंग कर अपने नाम कई कीर्तिमान भी लिख चुकी है। अब बढ़ती नशाखोरी को कम करने और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा से काठमांडू के लिए साइकिल यात्रा वो निकाल रही है। 65 साल की कमलेश राणा ने बताया है कि 2019 में उन्हें शुगर और हाई बीट की दिक्कत भी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने शुगर बीमारी से लड़ने का फैसला किया और साइकिलिंग करने का फैसला भी किया। अब वो शुगर बीमारी को पूरी तरह से मात दे चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि 2019 में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5200 किलोमीटर की साइकिलिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा नासिक में साइकिल प्रतियोगिता में 30, 50 और 60 किलोमीटर की रनिंग में गोल्ड मेडल तक हासिल किया, जबकि हरियाणा में नशा मुक्त अभियान में 1500 किलोमीटर साइकिलिंग की थी और अब वो हरियाणा से उत्तराखंड और नेपाल तक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति अभियान के चलते साइकिलिंग कर रही है। मुझे प्रेरणा तो मुझे 19 में बहुत ज़्यादा शुगर हो गई थी 440 और हार्ट बीट भी थी मुझे और कोलेस्ट्रॉल भी था। तो फिर मैंने ना एक दिन दवाई ली और ना मैंने एक दिन भी परहेज किया और मैंने साइकिलिंग की। शुगर की वजह से मैंने साइकिलिंग शुरू की थी और जब मेरी साइकिल से शुगर ख़त्म ही होगी, बिल्कुल ही जब से ही ख़त्म होगी, तो फिर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी का ये 5200 किलोमीटर साइकिल चला कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी ने ONGC के सहयोग से मसूरी के हिंदी माध्यम के विद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट बांटे। मसूरी के संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल भी शामिल हुए। इस बीच छात्रों ने संस्कृत में मंत्र उच्चारण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्सीडेंट एंड रिसर्च सोसाइटी का आभार भी व्यक्त किया। इस बीच मोहन पेटवाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी हिंदी माध्यम के स्कूलों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के द्वारा ट्रैक सूट बंटवाए जा रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ठंड को देखते हुए लोगों को कंबल भी बांटे थे और कई स्कूलों में छात्रों को कोट भी दिए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पंडित दीनदयाल जी के मार्गों पर चलने का काम कर रही है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भी विकास हो, इस नियत से काम किया जा रहा है। जो स्कूल्स हैं हमारे, जहाँ पे हमारे मध्य वर्ग के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको जो है कोट देने का काम किया गया। पिछले वर्ष आपने देखा होगा उनको स्वेटर दी गई है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि बनासकंडा जो GIC है उसमें जो है स्मार्ट बोर्ड दिए गए, नोटबुक दी गई। लगातार इस संस्था द्वारा जो भी हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सुविधा मिले, कोट मिले, ठंडियों में ट्रैक सूट मिले। इस दिन इस संस्था जो है लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का जो सपना था उसी के अनुरूप, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे अन्य मंत्री हो, चाहे अन्य लोग हो, सभी लोग समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो अब खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां बीती रात एक प्रतिष्ठित पत्रकार को पुलिस ने जबरन उठाकर कोतवाली में बंद किया और 151 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस बीच पत्रकार से मिलने पहुंचे कुछ पत्रकारों के साथ भी चौकी प्रभारी संदीप फिलखाल ने बदतमीजी की और पत्रकारों से मिलने भी नहीं दिया। साथ ही पत्रकारों का कहना है कि थाने में बंद पहले से ही पत्रकार से गाली गलौज और मारपीट तक की गई है। आपको बता दें कि पत्रकार के बेटे और कुछ उसके साथियों के बीच आपसी विवाद हो रहा था। पत्रकार इस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, तभी इलाके में गश्त कर रही टीम पत्रकार के बेटे और उसके दोस्तों को उठाकर गाड़ी में कोतवाली ले गई। पत्रकार ने मामला सुलझाने की बात सुनकर पुलिस ने उसके साथ मारपीट भी की और थाने में बंद तक कर दिया। आपको बता दें कि इस बीच पत्रकार परिषद के कुमाऊं प्रभारी अशोक गुलाटी खटीमा पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे कुमाऊं के पत्रकार एकजुट होकर इस मामले को आगे तक पहुंचाएंगे। और इंस्पेक्टर वो उनकी मौजूदगी में जम के इनकी पिटाई की गई और देर रात 1 या 2 बजे जो है मेडिकल जो है अनंत फनन में कराया गया। जो हमारे इकाई के अशोक सरकार जी हैं, अन्य पत्रकार साथी पहुंचे, किसी को मिलने नहीं दिया गया, जैसे कि बहुत बड़ा जो है कि इन्होंने अपराधी जो है पकड़ के ले आओ, उससे मिल नहीं सकते हैं। और इतना ही मारा, ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये दीपक यादव जी ने मेडिकल कराया है और अभी इनको इतनी ज़बरदस्त चोटें लाई हुई हैं
और इतना ज़बरदस्त मारा, जबकि पुलिस अधिकारियों को भी का कहना है, अनऑफिशियली कह रहे हैं कि साहब ये जो चौकी इंचार्ज है, हालांकि इसका पिथौरागढ़ में बताया जाता है कि ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पे कर रहा है। और बरसों से ये गुंडागर्दी जब से यहाँ इसने किया है, पूरा इसने माहौल जो है पूरा ख़राब कर रखा है।